हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 11 से लेकर 15 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे चीज़ों को हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक कर लिया था और आज 23वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग मई महीने का। और आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन होगा। और देखो इसमें क्या बोला गया है। By which name Yes Bank has recently launched a solar financing scheme to offer financial assistance to MSME manufacturers? Yes Bank ने हाल ही में किस नाम से MSME निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सौर वित्त पोषण योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यस किरण। ऑप्शन नंबर डी, यस किरण जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक ने अभी हाल ही में यस किरण नाम से एक सोलर फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च किया हुआ है, जिसके माध्यम से एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को जो है फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफर की जाएगी। एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स जो कि अपने प्रीमाइसेस में, अपने परिसर में, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, इंस्टॉल कराना चाहते हैं, उनके लिए ये सोलर फाइनेंसिंग स्कीम है। बस इतना याद रखना है। यस बैंक याद रखना है, यस किरण याद रखना है। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है क्योंकि यस बैंक इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यस बैंक का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर होगा इसका। प्रशांत कुमार जी इसके क्या हो जाएंगे? इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक बीजी यानी कि बैंक गारंटी फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अभी बहुत सारे बैंक हैं जो हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक अलग से पेज आप लोग बना लीजिएगा, जो नोट्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं वहाँ पर एक अलग से पेज बना लीजिएगा, जहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा EBZ और फिर उसके नीचे कौन कौन सी बैंकों के द्वारा वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। वो चीज़ें मतलब आप लोग लिखते हुए जाना वहाँ पर। उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन कौन सी बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक बिजली लॉन्च किया है, कौन कौन से नहीं किया है। और क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं ना कि 4-6 बैंकों का नाम, तीन या 4 बैंकों का ऑप्शन देंगे, उसमें 2-3 बैंकें ऐसे दे देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक बिजली लॉन्च की रहेंगी और एक दे देंगे जो नहीं की रहेंगी। तो पूछ लेंगे इनमें से कौन सी बैंक ने भी हाल ही में मतलब ना इलेक्ट्रॉनिक बिजली नहीं लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें आप लोग मतलब एक जगह सेपरेट बना के अच्छे उस तरीके से आप लोग लिखते जाएंगे, तो फिर आपको एग्जाम टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद रहेगा और कोई कन्फ्यूजन भी आप लोगों को नहीं होगा। EBZ के बारे में पहले पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियोज़ में, तो यहाँ पर नहीं बताएंगे। पेपर वर्क कम करने के लिए EBZ जारी की जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसमें और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो क्योंकि फेडरल बैंक इसका आंसर है तो इसके बारे में फिर इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। अलुआ केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, कल्याण महाराष्ट्र बेस्ड एग्रीटेक फर्म रूकार्ट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक to help potential customers in getting easy loan to buy the cold storage system named सब्जी कूलर। कल्याण महाराष्ट्र स्थित एग्रीटेक फर्म रूकार्ट ने हाल ही में कोल्ड स्टोरेज सिस्टम सब्जी कूलर खरीदने के लिए आसान ऋण विकल्प प्राप्त करने में संभावित ग्राहकों की मदद करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। सब्जी कूलर नाम से एक बेसिकली कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है जो कि सब्जी जो व्यापारी होते हैं उनकी सब्जियों को ठंडा रखने के लिए काम में आता है। कल्याण महाराष्ट्र बेस्ड एक एग्रीटेक फर्म है रूकार्ट जो कि ये बनाती है, और इसी ने भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि उन लोगों को जो लोग ये सब्जी कूलर खरीदना चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, उनको इजी लोन ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। बाकी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ऑप्शन में और जो चीज़ें दी गई हैं, बैंकें जो भी दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
Which bank has recently enabled RuPay credit card support on the UPI? किस बैंक ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट को सक्षम किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। जितने भी बैंकें दी गई हैं हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करना। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द ई-इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द टर्नओवर फॉर ऑल बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू 5 करोड़ रुपीज फ्रॉम 10 करोड़ रुपीज। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी गई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए टर्नओवर की ई चालान सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह किस तारीख से प्रभावी होगा, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 1 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त 2023 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि 10 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां ही अपने सभी B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करती हैं, लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस थ्रेशोल्ड को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी अपने B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, और ये 1 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, in May 2023, India extended a how much amount of line of credit for Sri Lanka by 1 year till March 2024? मई 2023 में भारत ने मार्च 2024 तक के 1 वर्ष के लिए श्रीलंका के लिए कितनी क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है, इसमें पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन, 1 बिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, Which bank has recently gone live with direct tax collection on behalf of the Government of India through the new Tax Information Network TIN 2.0 पोर्टल? किस बैंक ने हाल ही में नए कर सूचना नेटवर्क TIN 2.0 पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर संग्रह लाइव किया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वन लाइनर ये भी रहेगा। RBL बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस सर्विस के माध्यम से RBL बैंक के कस्टमर्स बैंक की ब्रांचेज और विभिन्न डिफरेंट डिजिटल चैनल के माध्यम से डायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी RBL बैंक इसका आंसर होगा। जितने भी बैंकें दी गई हैं हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग रिकॉल करना। नेक्स्ट, नेम द कंपनी which has recently become the first firm to receive the NBFC license in the agritech space? उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में एग्रीटेक स्पेस में NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली फर्म बन गई है। ठीक है ना, जो चीज़ पहला हो जाता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीटेक स्पेस में NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी है पहली जो बनी हुई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी ओरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। फिनिट्रेक ड्रिवन एग्रीटेक फर्म उन्नति की सब्सिडरी है ये, और इसे अभी हाल ही में NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बाय विच नेम द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBEA, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल ट्रेड यूनियन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज इन इंडिया, प्लान्स टू लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू असिस्ट बैंक कस्टमर्स विद ग्रीवेंस रिड्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBEA भारत में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और बड़ा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन किस नाम से बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है? ठीक है ना, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अभी जो है ये बैंक मतलब बैंक ग्राहकों की शिकायतों को, उनके जो कस्टमर्स ग्रीवेंस होते हैं उसको रिड्रेस करने के लिए, उसकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रहा है। किस नाम से वो योजना बना रहा है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक क्लिनिक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक क्लिनिक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बैंक क्लिनिक के माध्यम से जब कोई कस्टमर कंप्लेंट फाइल करेगा तो AIBEA के जो टीम होगी वो इस कंप्लेंट को रिड्रेस करेगी, उसको एड्रेस करेगी और उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the interim MD and CEO of the National Investment and Infrastructure Fund Limited NIIFL? हाल ही में राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राजीव धर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। राजीव धर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा और राजीव धर जी ने सुजॉय बोस को रिप्लेस किया हुआ है, उनको सक्सीड किया हुआ है। नेक्स्ट, which NBFC has recently received the certificate of registration under the Factoring Regulation Act 2021 from the RBI to provide factoring services to MSMEs? वन लाइनर क्वेश्चन है, किस NBFC ने हाल ही में MSMEs को फैक्टोरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए RBI से फैक्टोरिंग विनियम अधिनियम 2011 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है? वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर होगा। प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर ही रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंटेशन इन इंडिया फॉर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम? विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में जूनोटिक रोग निवारण के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा 82 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 82 मिलियन यूएसडी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। जूनोटिक एक एनिमल डिजीज है और इसी से बचाव के लिए वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म IBRD, वर्ल्ड बैंक की लोन देने वाली शाखा लेंडिंग आर्म IBRD के द्वारा जो है 11.5 साल 11.5 ईयर्स के लिए ये लोन दिया गया है और 4.5 साल का मतलब इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। 4.5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। 82 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है ये आप लोग बताओ। और जिसे भी वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो वर्ल्ड बैंक के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। ये भी आप लोग याद करो यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एंड एक्सक्लूसिव प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम टाइटल्ड प्रिवी लीग एंड ऑफर्ड इंडियाज फर्स्ट LED डेबिट कार्ड्स? किस बैंक ने हाल ही में प्रीवी लीग नामक एक विशेष प्रीमियम बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है और भारत के पहले LED डेबिट कार्ड की पेशकश की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ में कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिया का पहला LED डेबिट कार्ड भी रिलीज किया है। ये चीज़ भी याद रखना, इंडिया फर्स्ट LED डेबिट कार्ड किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो उस केस में भी आंसर कोटक महिंद्रा बैंक होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई है यहाँ पर, तो उदय कोटक जी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच नेम रेजरपे एक्स द बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रेजरपे इंट्रोड्यूस्ड एन ऑटोमेटेड सोल्यूशन विच इज पावर्ड बाय एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, RBL बैंक एंड ICICI बैंक टू सपोर्ट मर्चेंट्स एंड इनेबल इंस्टेंट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर फॉर बिजनेसेस? रेजरपे के बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजरपे एक्स ने किस नाम से एक स्वचालित समाधान पेश किया है जो कि व्यापारियों का समर्थन करने के लिए एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, RBL बैंक, ICICI बैंक द्वारा संचालित है और व्यवसायों के लिए तत्काल और सुरक्षित ऋण हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्क्रो प्लस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है स्क्रो प्लस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना, क्या प्लेटफॉर्म का नाम है? स्क्रो प्लस। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, RBL बैंक और ICICI बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया? रेजरपे एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। रेजरपे एक्स क्या है? बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है रेजरपे का। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। ये काम क्या करेगा? टू सपोर्ट मर्चेंट्स एंड इनेबल इंस्टेंट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर फॉर बिजनेसेस। व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए इनेबल उनके लिए इंस्टेंट और सिक्योर मनी ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मर्चेंट्स को सपोर्ट करेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL?
किस बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर सी। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों से मैंने बोला था ना, एक दो क्वेश्चन पहले, 3-4 क्वेश्चन पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से मैंने बोला था कि ईबीजी के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के लिए एक अलग से पेज बना लो, वहाँ पर इन सारी बैंकों के नाम लिखते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि कई सारी बैंकों ने भी ईबीजी लॉन्च किया और आने वाले टाइम पर कई सारी बैंक अभी और हैं जो ईबीजी लॉन्च करेंगे। तो एग्जाम टाइम पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो ये आप लोग इस तरीके से करो। ये जरूरी है, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप लोग करते रहा करो, तो चीज़ें याद रहेंगी आसानी से, ठीक है। बड़ौदा इंस्टा प्लेटफॉर्म पर ये जो ईबीजी है इसे लॉन्च किया गया है। ईबीजी के बारे में मैंने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पर बात हुई है एनईएसएल की, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो एनईएसएल है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होगा। बैंक ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एंड सीईओ, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। तो 15 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। और इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।